रात के कितने रुपए लेती है भाई? तूने मेरी ये फोटो डाली है, मेरा नंबर डाले, मेरा क्या हाल हो रहा होगा? तेने टाइम आने पर बताऊंगी तेरे इस फोटो का, इस वीडियो का। तेरे पास तेरी ऐसी वीडियो पड़ी है, तू मेरा ऐसा डांस कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में, 4 साल हो गए इस लाइन में, मेरा कोई भी यूट्यूब पर से ऐसा डांस उठा के दिखा दे। आदमियों के बीच में सो के गोदियों में लेट के डांस करना, ठीक है? अब मेरे पूरे कपड़े होते हैं, अपने कपड़ों में अपने स्टाफ, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही हूँ मैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और हर बार हम आपको कोई ना कोई खबर से जुड़वाते हैं, किसी कलाकार से या कोई सामाजिक मुद्दे से। लेकिन अब की बार जो मुद्दा बना है, उस मुद्दे को लेके हमारे साथ प्रिया रेवाड़ी डांसर जो कलाकार हैं वो बनी हुई है। इनके ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं। जिस प्रकार से ये स्टेज पे जो डांस करती है, उस डांस को लेकर आरोप है इनके ऊपर कि प्रिया रेवाड़ी ने एक अश्लीलता के माध्यम से कुछ डांस के स्टेप कर रखे हैं। उनको लेके आज हम प्रिया रेवाड़ी से बन चुके हैं और इनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेके। प्रिया जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को राम राम। मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार प्रिया रेवाड़ी से। तो भाई जितने भी दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से मीठी मीठी राम राम, नमस्ते। प्रिया जी, जैसे अभी एक चर्चा जोरों पर चली हुई है, जो आप डांस करते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, आप जागरण में भी जाते हैं, इसके अलावा और भी प्रोग्राम करते हैं। इसी को लेके कुछ ही कलाकारों ने हिसार के अंदर एक ज्ञापन दिया, उसके अंदर कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से अश्लील जो डांस होते हैं, उन डांसों के ऊपर रोक हो। जो बहन बेटियां इस प्रकार के डांस करती हैं या जो भी ऐसा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर करते हैं, इसको लेकर चर्चा में है और आप पे भी काफी आरोप है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। तो भाई मेरा कहना ये है, मैं तो ये चाहती हूँ, मतलब मैंने अश्लीलता मैं ही एक फैलाने वाली हूँ। काफ़ी कलाकार हैं ऐसे जो कि मार्केट में डांस चल रहे हैं, कर रहे हैं। और भाई कोई भी कलाकार ये नहीं चाहती कि हम बदनाम हों, ठीक है? आगे से परमिशन दी जाती है, प्रोग्राम वाले बोलते हैं, कमेटी वाले बोलते हैं, तब हम ये प्रोग्राम डांस करते हैं। कोई भी बहन बेटी नहीं चाहती कि हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में हमारी बदनामी हो, ठीक है? और रही बात उनकी, जो वो ये सब बोल रही है डांस रुकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो भाई सबके पास इतना तो बैकग्राउंड सब रखते ही हैं कि खाने कमाने का धंधा सबने पकड़ रखा है। कल ने डांस बंद करवा दोगी कि हम भूखे मर जाएंगे? आगे काम तो जब भी चलेगा। और डांस बंद करवाने का तरीका भी ये बताओ, क्या तुम सही हो? तुमने क्या कभी डांस नहीं किया? सब कर रही हो जी। जैसे वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे लगा रहे हैं, इसके अंदर कहाँ कमी है? कहाँ से ये मुद्दा उठा? किस बात को लेकर चर्चा में दोनों तरफ से आए, आप भी और जो दूसरी पार्टी है वो भी? ये मुद्दा कहाँ से चालू हुआ? पहली बार कैसे हुई ये मुद्दा? यहाँ से स्टार्ट हुआ। हालांकि मेरे गांव में प्रोग्राम था जागरण का जी, और मुझे फुल परमिशन थी वहां पे। भाई तेरे को कुछ गाना हो, तेरे को कुछ बोलना हो, तेरे को डांस करना हो तो भाई कर लेना। तो मैं कहा नहीं, मेरे जो चाचा थे, ताऊ थे, जो भी हैं, कमेटी वाले थे, बड़े बुजुर्ग थे, गांव की लुगाइयाँ भी थी, सब बोल रहे थे जिस टाइम में जागरण देखने भी गई थी कि भाई तू डांस कर नू है बहु, तू ही नाच के दिखा दे, तू ही कर दे, ये के बुला रखी है, के कर रखा है। मैं बोली कोई बात ना माँ। फिर भी मैं उस बंदी की इतनी वो कर रही थी उधर, मैं करना या अकेले कब तक प्रोग्राम डटेगी, पब्लिक तो डट नहीं रही इधर। तो 2 बजे के करीब मैं उठ के आ गई। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाई है, हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं था भी अपने ऊपर ले जाएगी। तो मैंने वीडियो बना दी, मगर देखो जी प्रोग्राम बड़ी अच्छा नहीं हुआ और लेडीज उठ के चल पड़ी हैं। मैं वो वीडियो पोस्ट करके फेसबुक पे सो गई। मुझे नहीं पता सुबह उसका अंजाम क्या मिलेगा, और मुझे इतने गंदे गंदे वर्ड मतलब सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास एक ढोलक वाले का फोन आया, नोल प्रिया जी क्या बात होगी? मैं कुछ नहीं, इन्होंने नहीं आपकी ऐसे ऐसे उस कलाकार के साथ झगड़ा चल रहा। मगर मेरा तो कोई झगड़ा किसी कलाकार से नहीं है। क्योंकि नहीं, आपके ऊपर कमेंट कर रखा है। मगर देखती हूँ, जाके देखा तो कमेंट, मेरी तो आंखें खुल गई कि भाई इतना गंदा कमेंट। और मेरी कभी कोई बातचीत नहीं, कोई दुश्मनाई नहीं, कोई मतलब फ्रेंड भी नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। ये है, कोई बोलचाल नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसने भाई इतना गंदा कमेंट किया, जो कि मैं अपना कमेंट दिखा भी सकूँ और बोल के बता सकूँ। और तो भाई बात उन्होंने स्टार्ट करी, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। वीडियो में आपने दिखा सकूँ, वीडियो में ये बता दोगे आप भाई गलत है क्या? अच्छा प्रिया जी, हम बीच में पूछना चाहेंगे कि वो कलाकार कौन थे जिन्होंने आपको ये जो वीडियो आपने डाली उसके थ्रू ये जो चर्चा आपकी हुई, वो कलाकार कौन थे? क्या आपने पर्सनली उसी कलाकार को टारगेट किया था या आपने बगैर टारगेट किए हुए वीडियो डाली थी? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तो उसको ये समझ लो जानती भी नहीं हूँ। नहीं, वो देखो मेरे लाइन की, वो बता रही है अपने आप को कि मेरी जैसी सिंगर कोई है ही नहीं। मैं तो सिंगिंग करती हूँ, मैं तो अच्छे भजन गाती हूँ, मैं तो अच्छे प्रोग्राम करती हूँ।
तो फिर तो मैं तो गंदी हूँ उसकी नज़र में, तो फिर मेरे लाइन की और मेरे लेवल की वो है ही नहीं, तो मैं अपने आप में कंपेयर नहीं करना चाहती उसको। बाकी मेरा कोई टारगेट नहीं था ना, मेरा कोई ऐसा मतलब था कि मैं उसके थ्रू वीडियो बना रही हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं। मेरे तो 1% कोई सोच ही नहीं थी। और मुझे तो कमेंट जो किया है, मेरे तो तब दिमाग में आया ये अपने ऊपर लेगी वीडियो ने, इसमें हमारे गांव की बेइज्जती हो सकती, जरूरी कलाकारों के ऊपर बात थी। और मैंने कलाकारों का नाम लिया हो, किसी स्टेज पे किसी का नाम लिया, किसी कलाकार का लिया, किसी साजिंदे का लिया, नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा, आपका कहना ये है आपको पर्सनली उस कलाकार को नहीं टारगेट किया? नहीं, आपने वैसे डाल दिया, आपके दिमाग में वैसे डाल दिया। मैं व्लॉग्स बनाती रहती हूँ ना, छोटी छोटी वीडियो में जहाँ भी जाती हूँ, जैसे कि मेरी दादा हो गई, मैं मजाक करती रहती हूँ, कोई बच्चा हो गया, कोई पड़ोसी लड़की हो गई, लेडीज हो गई, ऐसी मैं ना व्लॉग्स बनाती रहती हूँ। तो मैंने भी ऐसा अचानक बना दी, मुझे नहीं पता था कि वो मतलब मेरे ऊपर इतनी वो हो जाएगी हैवी और वो इतना कुछ गलत बोलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस वीडियो को लेके ये टारगेट बना आपके? हाँ, और उसने बाद में तो फिर उसने इतने कमेंट कर दिए गंदे गंदे, इतनी लोगों से वीडियो रोस्ट मरवा रही है, इतना कुछ गलत बुलवा रही है मेरे को। अभी तक हमने आपसे उस कलाकार का नाम नहीं पूछा, कृपया आप नाम बता सकते हैं किस कलाकार ने? मैं अपनी जबान पर उसका नाम लेना पसंद नहीं करती, बाकी आप दर्शकों के लिए। हाँ जी, दर्शकों के लिए बिल्कुल, मैं पहचान नहीं बनाना चाहती उस लेडीज के अपने थ्रू जी। बाकी वो आरती दुग्गल है, अपने आप में भाद्रगढ़ से बताती है, मैं भाद्रगढ़ से हूँ जी। और कुछ लोगों ने बताया कि वो रेवाड़ी इधर हनुमान मंदिर के पास किराए पर रह के भी गई है, तो थोड़े टाइम फिर पता नहीं इधर क्या बात हुई क्या नहीं, फिर वहां से निकाल दिया गया उसको। वैसे अपने आपको भाद्रगढ़ से बताती है। कुछ देर पहले आपने कहा था कि हमें इजाजत दी जाती है डांस करने की, बिल्कुल। वो इजाजत आपको कौन देते हैं कि आप हर प्रकार का डांस करें? देखो, कोई भी हुआ, जब हम अपने घर में प्रोग्राम करेंगे, एक छोटे से बच्चे का ही लगा लो, केक जब हमने बढ़िया पार्टी करनी है तो केक है ना हम बढ़िया लेके आओगे, बढ़िया वाला जी, ताकि भाई इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, दिखेगा तो नाम तो होगा फलाने के गए थे, तो वो वाली बात है। कोई भी प्रोग्राम वाला हुआ, जब ना 1-1.5 लाख का कोई प्रोग्राम करवाएगा ना, तो भाई वो तो खुला ही प्रोग्राम करवाएगा, कोई हमने शीशे में जड़न खातर तो कोई लेके जावे नहीं का, वो तो डांस भी करवाएगा, बढ़िया खुला प्रोग्राम भी करवाएगा, रंग रखेगा पब्लिक के मनोरंजन के लिए। इसी के थ्रू हम जब थोड़े बहुत गंदे स्टेप कर देते हैं, इसी के थ्रू हमें पब्लिक रिस्पॉन्स दे देती है, कोई पैसे 2-4 इसमें नु है, जो प्रोग्राम लेते हैं उनको फायदा होता है और हमारी पब्लिसिटी हो जाती है। और इसी के कारण कुछ कलाकार आपको पता है फेमस हो ही जाती है कुछ स्टेपों की वजह से। पब्लिसिटी से आपने कहा, इसको बात करें, क्या वो एक गलत डांस करके पब्लिसिटी हो सकती है? नहीं, उसके अलावा अच्छी तरह से पब्लिसिटी हो सकती है ना? बिल्कुल। फिर आप कैसे कर रहे हो ये? इसके अलावा एक आपकी पानी की वीडियो भी वायरल हुई है, उसको भी लेकर चर्चा है। इसके अलावा हमने और भी वीडियो देखी है, और भी ऐसे कलाकार हैं जो पानी की वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कॉपी कर रहे हैं, वो करने दो, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, कोई इधर डाल रहा है। मेरी तो सिंपल वीडियो थी ऐसे पानी डालते हुए, अब लड़कियां इधर डाल रही है, कोई इधर डाल रही है खोल के, तो वो अपनी अपनी एक मेंटलिटी एक सोच है, वो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, कोई किस थ्रू वायरल होना चाहती है। भाई सबसे मेन बात तो ये है, जो हमारे जो दर्शक हैं, दर्शकों को कहना चाहेंगे, और जो ये इस प्रकार के प्रोग्राम करवाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम करवाते हैं, उन प्रोग्रामों के अंदर आप डांस करवाएं, भजन के ऊपर डांस करवाएं, तो कलाकार भजन के ऊपर ही डांस करेगा, कलाकार अपनी मर्जी से नहीं करेगा डांस। ये हकीकत है, कलाकार अपनी मर्जी से डांस नहीं करेगा। प्रिया जी ने बताया कि आपकी अनुमति होती है, आप कहते हो, आप परमिशन देते हो, तब ये डांस करते हैं। क्योंकि एक समाज को सुधारने के लिए हमें वो दृश्य दिखाने चाहिए जिससे समाज के अंदर एक अच्छी और बढ़िया छाप बने, न कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो किसी गलत रास्ते जाएं और गलत स्टेप मिले। इस प्रकार की सोशल मीडिया पे काफी वीडियो आती हैं, काफी वीडियो वायरल भी होती है। मेरे पे मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि गंदा डांस कराया, छोटे-छोटे 2-2 साल की लड़कियों का रेप हो रहे हैं। इस लाइन में मैं थी भी नहीं। 5 साल पहले प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ था, जो कि बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ था। उस लेडीज को, उस लड़की को तुरंत रेप करके, रेप उसका बहुत खतरनाक हुआ है, और उसको तुरंत पेट्रोल से एक पुल के नीचे उधर हैंड टू हैंड उसको जला के मार दिया गया है। क्या उस टाइम मैं थी इस लाइन में? मैं इस बात का आपसे सवाल चाहती हूँ और जवाब चाहती हूँ, क्या मैं उस टाइम थी इस लाइन पे? नहीं थी मैं इस लाइन। कहाँ की घटना है ये अपने राजस्थान एरिया की घटना है, अब की नहीं, 5 साल पहले की है, और ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही वायरल हुई थी ये चर्चा, सभी को पता है। और रेनू बताओ, रेप उस टाइम हुआ था, क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं थे उस टाइम? सब थे। और कोई भी प्रोग्राम होता है, हम किसी भी लेडीज को ये नहीं कहना चाहते कि भाई हमारा प्रोग्राम है तुम आ जाओ, और कोई भी कुछ होता है तो सबसे पहले भाई बालक आगे मिलेंगे। हम बच्चों को ये नहीं कह सकते प्रोग्राम और डांस कर रहे तुम जाओ, ठीक है, ये तुम्हारी सोच है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये कर जाएंगे। फोन में हमारा डांस ना, फोन में बहुत कुछ आ रहा है,
ठीक है। जाटों के एरिया की तरफ होते हैं, जैसे कि रोहतक, झज्जर, पानीपत लगा लो, उधर की साइड बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग लेडीज बनाती हैं, गाली भी देती है, सिंपल वीडियो बनाती है, क्या उनसे बच्चे नहीं बिगड़ते? सारा सब कुछ एक दायरे में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टेज पे भाई जो कोई पैसा लगा होगा तो प्रोग्राम करवा होगा, और डांस हमारा हाथ में है करना, जैसे हमें बोलते हैं वैसा हम डांस करते हैं जी। भाई समाज को सुधारने का मौका मेन तो समाज के अंदर ही होता है। समाज के अंदर जितनी भी बहन बेटियां हैं, जितने भी जेंट्स कलाकार हैं, वो सभी इस चीज पे अमल करें कि हम कोई भी गलत वीडियो, गलत पोस्ट न डालें, ताकि आने वाली नस्लें खराब न हो। क्योंकि अगर हम गलत डालते हैं तो उसी को गलत को देख के बच्चों पे भी असर पड़ता है। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन ये सत्य है। कोई भी डांसर कलाकार हो तो वो डांस एक मर्यादा में रहकर डांस करे, न कि अमर्यादा में रहकर डांस करे, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए भी। क्योंकि वो एक दिन का प्रोग्राम, एक नाइट का प्रोग्राम है, लेकिन आपकी आगे की जो लाइफ किस प्रकार से बीतेगी वो आप भी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि कल आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी फैमिली, आपके भी परिवार वाले हैं, तो इस चीज में विशेष ध्यान रखें। जी प्रिया जी बताइएगा। जैसे वीडियो के बारे में चर्चा हुई और आपने बताया कि काफी वीडियो ऐसी आ रही है, क्या आपके पास है जैसे कुछ कोई इस ऐसा प्रूफ है? जैसे आपने आरती दुग्गल पे आरोप लगाया है, क्या उनके इस आरोप को आप पुष्टिकरण कर सकते हैं कि यह आरोप आपकी तरफ से सत्य है? क्या कहते हैं, मैंने तो उसकी तरफ मैंने उनको कोई मतलब मेरी तरफ से कोई उनकी तरफ ऐसा कमेंट नहीं। उसका कमेंट आने से मैंने कमेंट किया, उसके गलत बोलने से मैंने गलत बोला है, बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उसके मैं इतने कमेंट, इतने मैसेज, इतने स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं सारे प्रूफ लेके बैठी हूँ। मैं सब कुछ दिखा दूंगी कि उसने मुझे क्या बोला है, किस टाइम मेरे को क्या वर्ड बोला है, और किस टाइम मुझे क्या, यहाँ तक कि धमकी, मैंने उसको कभी धमकी नहीं दी, मेरी उससे बात ही नहीं हुई। जब मेरे लेवल की है ही नहीं, मेरी बात ही नहीं करती, मैं जानती नहीं उसको, तो मुझसे क्या बात करूंगी। उसने मुझे कमेंट में ये बोला है धमकी देकर के, पिंटा को जानती, सोनीपत वाले को, तो भाई मैं तो किसी पिंटा ने जानती नहीं, धमकी उसने दी। और वो मना बतावा का तू चूतिया, मतलब तू नू है, तू नू है। भाई मैं तो गंदा डांस करूँ, लाख गंदा करूँ, फिर भी मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट कर रही है, मैं अपना घर परिवार में रह रही हूँ। नहीं उसकी तरह मैंने 3-3 आदमी बना रखे, सोचने वाली बात है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं उसका नू बेरा, भी उसके बालक कितने हैं, किस किस के हैं। मैं अपने परिवार में गंदा डांस करके भी मेरे को किसके बारे में कह रहे हैं आप ये बातें? जी आरती दुग्गल के बारे। हाँ, आपने कहा 3-3 आदमी बना रखे हैं, ये कैसे आरोप लगा रहे हैं आप 3-3 आदमी बना रखे हैं? क्या इसका आपके पास है प्रूफ? इसका का आप महिला हो, आप महिला होते हुए दूसरी महिला को टारगेट बना रहे हैं, उसको ऊपर आप कह रहे हैं कि 3-3 प्रूफ है। इस चीज का आपके पास है सबूत है कि 3 आदमी बना रखे हैं उन्होंने? बताने वाले बहुत बता रहे हैं, और 3-3 रही मैं बताऊं। जब उसके बारे में, जब वो मेरे बारे में ये बोल रही है कि तू तो एक रंडी, तू एक मुजरा करा है, डांस करा है, तो भाई फिर तू कितने सही होगी? तेरे तो इतनी खबर है कि तू जयपुर में पता नहीं क्या करके आई है, फलानी जगह पता नहीं तू क्या करके आई है, और काफी वीडियो तेरी इतनी पड़ी है मेरे पास। चाहती हूँ तो मैं 1 मिनट में तेरी डाल दूं, कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। कि साथी कलाकार है, जब तूने मेरे बारे में इतनी बदनामी कर दी, इतना कुछ बोल दिया, तो तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा, जो मैं तेरे भी गैर लग जाऊंगी। प्रिया जी आप भी कहीं जाएं और जो कलाकार और हम वो भी कहीं जाएं, क्योंकि ये खुद की लाइफ है, कैसे ही जिए। लेकिन ये जो 3 आदमी वाली बात है, इसको मैं पुष्टिकरण करना चाहता हूं कि आपने दूसरों से सुना है, बिल्कुल न कि आपके पास कोई प्रूफ है इसके विरुद्ध, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि उसके 3 आदमी हैं। कल आपके ऊपर भी आरती दुग्गल जी अगर आरोप लगाती है। आरती दुग्गल ने तो लगा रखा है एक तरफ से, जब मेरी बिल्कुल जब नंगी की फोटो डाल के उसने इतना कुछ सोशल मीडिया पे डाल रखा है, तो फिर वो कहां से सही होगी? जब मेरे दो मतलब मेरे डांस करने से छोटे 2 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उस फोटो को देख के कौन नहीं बिगड़ेगा, ये बताओ ना। आपकी फोटो डाली है? मेरी फोटो नहीं है, अगर मेरी फोटो होती फिर तो मैं मान जाती मेरी फोटो है, बिल्कुल ओपन की, बिल्कुल नंगी की फोटो डाली हुई है। इतना बड़ा उसने कमेंट डाला हुआ है, जब मैं अपना आप में गंदी और वो मैंने गंदी बता सका, तो फिर वो क्या होगी? जी आपका नाम लेके डाली फोटो? बिल्कुल। लेकिन आप उसके अंदर आपका फेस नजर आ रहा है? मेरा फेस नजर नहीं आ रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी फोटो है? नहीं, मैं जब कमेंट आपके ऊपर है ना, कमेंट टाइटल पूरा मेरे ऊपर डाला हुआ है। यहाँ हम गलती मानते हैं, टाइटल आपके ऊपर है, ये गलती मानते हैं, लेकिन वो फोटो आपकी है या नहीं है? मेरी फोटो नहीं है, मैं उस फोटो के ऊपर मुकदमा करूंगी, मेरा हक बनता है, मुकदमा करूंगी। इसने ये फोटो वीडियो डल रही थी, कमेंट पे कमेंट और गाड़ी पे गाड़ी, हमारी आपस में लेडीज कलाकार, हम चलो कभी ना कभी हमारा फैसला होता, हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने वो फोटो डाल के इतनी बड़ी गलती कर दी कि तू कभी, अब तू सोच भी ना सका। भाई देखो होती हैं छोटी मोटी बातें, होती हैं कलाकार में भी होती है, समाज में होती है, परिवार में होती है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन होता है, बैठ के उसका समाधान किया जाता है। बिल्कुल होता है, किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें जिस प्रकार से आरती दुग्गल जी ने जो फोटो डाली है,
वो पोस्ट डालने से एक समाज में अभद्रता फैलती है, उसके अंदर मैं भी दोषी हूँ। अगर मैं भी इस प्रकार की पोस्ट डालता हूँ तो मैं भी दोषी हूँ उसके अंदर। तो यहाँ तो वो गलत है, लेकिन उसके अंदर आपका नाम नहीं है, सिर्फ कमेंट आपके जरिए दी गई है, कमेंट आप पे है। जब पूरा नाम इसमें, नाम क्यों नहीं है? नाम मेरा है, नाम आपका है ना, नाम है, कमेंट्स आपके ऊपर हैं। बिल्कुल। अब मेरे नंबर दिए गए हैं, हालांकि मैंने तो इसकी कोई वीडियो ऐसी नहीं डाली, कोई कमेंट ऐसा नहीं किया, कहीं नंबर ऐसा नहीं डाले। और जो कह रही है कि मेरे ऊपर तो कम से कम 250-3,000 कॉल आ गई, मेरे से ये पूछते हैं लोग एक रात के कितने रुपए लेती है। भाई तूने मेरी ये फोटो डाली है, मेरा नंबर डाले, मेरा क्या हाल हो रहा होगा? तेने टाइम आने पर बताऊंगी तेरे इस फोटो का, इस वीडियो का। तेरे पास तेरी ऐसी ऐसी वीडियो पड़ी है, तू मेरा ऐसा डांस कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में, 4 साल हो गए मुझे इस लाइन में, मेरा कोई भी यूट्यूब पर से ऐसा डांस उठा के दिखा दे, आदमियों के बीच में सो के गोदियों में लेट लेट के डांस करना, ठीक है? अब मेरे पूरे कपड़े होते हैं, अपने कपड़ों में, अपने स्टेप, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही हूँ मैं, ना कि दुनिया का रोस्ट मारने से आगे बढ़ रही हूँ। मैंने कभी भी किसी लेडीज की, किसी जेंट्स की हेल्प नहीं ली कि किसी से रोस्ट मरवाऊं। तूने मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरा नहीं, 4 कलाकारों का और का भी। और इतने आदमियों को जो दारू पी कर लाइव आके बोलते हैं, कुछ नचनिया है, कुछ डांसर है, नाम तो लेना बस की है नहीं, नाम लेंगे तो बेरा है। कोई भी हुआ, लेडीज जात ना तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, एक नारी सब पे भारी। तो तू ये छोड़ दे घटिया हरकत करनी, अपने दम पर लड़ाई लड़नी है तो किते लुगाई ने पकड़ कर रोस्ट ना मरवावे। देखो इसके अंदर जो साथी हैं वो विशेष करके ध्यान दें, भाई आप किसी पे भी गलत कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी गलत है, और किसी पे गलत वीडियो बना नहीं सकते। अगर हमारे पास पुख्ता प्रूफ है तो ही हम आवाज उठा सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं कर सकते इस प्रकार की बातें, क्योंकि हर चीज की मान मर्यादा होती है, हर चीज का दायरा होता है, उसको लेके काम करना चाहिए। अच्छा, आपने मेरे से क्या सवाल किया अभी कि आपको कैसे पता 3 खसम है? बिल्कुल किया मैंने, क्योंकि आपने आरती दुल्हन पे आरोप लगाया। सुनो जी, इसका पहला आदमी था, उसकी छोरी ओरी जवान कती, ब्याह कर दिया, ब्याह दी थी आदि, ठीक है? इसने कुछ ऐसी वीडियो बनाई होगी, इसकी छोरी ने खुद कमेंट करा है कि सुधर जा कि मैं तो कुछ सही कर ले, इसको इस वीडियो ने डिलीट कर दे, ब्याह थी आदि, चलो ठीक है। उसका आपको कैसे पता चला? उसका भी मेरे खबर आई है, हालांकि मुझे कमेंट तक भी दिखाया लोगों ने, उस कमेंट का चलो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं बताया। रही दूसरी बात, अब ये जो छोटी लड़की है जो इसकी अब पैदा हो रही है, जो फिलहाल ये आदमी ना कित का किया है, इसमें छोड़ के जा रहा है, जो मेरे ऊपर तो बात उठा रही है कि तू तो ऐसी तू तो वैसी है, तो जी तेरी तरिया मैंने 2-3 दिन खसम नहीं बनाया। मेरा एक ही आदमी है, गुड़ियानी गांव ससुराल है मेरा, कभी भी आगे बूझ लिए, ठीक है? तो ये ना मैंने किसी के पैदा कर रखे बालक, मेरे 2 लड़के हैं और मेरा खुद आदमी का ही है, ठीक है? तेरे तो इतनी बदनामी, इतनी बात सुन रखी है मैंने, फिर भी मैंने एक लेडी समझ के, अपने साथी कलाकार समझ के मैंने अपने उसमें रखा कि नहीं यार, किसी की बदनामी करना गलत बात है। चाहती ना मैं तो वीडियो बना के मैं इतनी बात भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं, इसमें तेरी बदनामी, मेरी बदनामी है, ठीक है? फिर भी मैं चुप रही हूँ, लेकिन तूने जो मेरी बदनामी करी है ना, वो लिमिट से पार करी है। चलो ठीक है, वो भाई लाइफ आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल, सबकी अपनी लाइफ, और वो आरती दुग्गल जी की लाइफ है, वो किसी तरीके से जी। यही तो मेरे को समझ लेकिन नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दोनों एक समझदार होते हुए और एक छोटी सी बात को एक इतना बड़ा इश्यू बना दिया, ये कहां तक ठीक है? भाई आप दोनों इस पे छोटी बात भी कर सकते थे, कॉल भी कर सकते थे, संपर्क भी कर सकते थे, लेकिन आज इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता। मानते हो ना? क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रही है, आप उन पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों बदनाम हो रहे हैं, बिल्कुल दोनों की बदनामी हो रही है, और दूसरे जो कलाकार हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कलाकार सभी बराबर हैं। हर कलाकार को अपने जो कला है वो दिखाने का हक है, लेकिन मान मर्यादा में रह के उसको दिखाया जाए, हमारा कहना यही है। और हम नहीं चाहते कि समाज भी खराब हो और कलाकार भी खराब हो, कलाकार कोई खराब नहीं है, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल जी, नहीं, वो कहते हैं ना, एक डांसर को उठाते समय एक बात कहते हैं कि नाचना कोई गलत नहीं है ना, कहते हैं वो एक वीरपाल मासी जी हमारे कहते हैं ना कि अकल की होशियारी जी है ना, नाचना नृत्य कोई गलत नहीं होता, ठीक है? एक अपने सामने वाला जो नू कहेगा ना, हाँ ठीक है यो कर वो अपने हाथ में हो करना, और मेरे को कोई नहीं कहता कि तू इतना गंदा डांस कर, ठीक है? हमारे को कहा जाता है कि भाई ठीक है, अपने रागनी कार्यक्रम में खुल के प्रोग्राम करो, तो हम पब्लिक को मनोरंजन के लिए अपना बढ़िया खुल के डांस कर देते हैं, वरना हमने का शौक है नू बता नंगा नाचन का, और फिर कौन से हम लगते तार का नाचन नू बता, तेरे से ज्यादा घटिया कर्म तो फिर भी नहीं कर रखे, फिर भी इतना गंदा डांस नहीं कर रखे हमने तो, जो तू मेरे पे आंगली उठावे, कितना शर्मा उस छोरी उस पर आंगली उठावे, कितना डिम्पल चौधरी पर तू आंगली उठावे, भाई सब डिम्पल चौधरी ने तेरे को कमेंट करके क्या बोला है, मेरी लाइफ चाहे मैं नंगी होकर नाचूं, तेरे को क्या मतलब, ऐसी तो तू रोक ले, कर ले, तेरे अंदर हिम्मत हो तो,
उसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसका तो तूने 1 मिनट में वीडियो डिलीट कर दी, और मेरे पे तू अब तक रोस्ट मारे जा रही है कि तक कोर्ट में चक्कर काट रही है। जो तेरी इस फोटो ने लेके है, जो तूने डाली पोस्ट करके, जब मैं कोर्ट का चक्कर काटूंगी जब तू पिस जाएगी। सोचने वाली बात है भाई। सबसे मेन बात तो हमारी ये है कि जितने भी कलाकार साथी हैं, उसके अंदर महिला है या पुरुष है, वो सभी अपनी मान मर्यादा में रह के अपने आप को जनता के सामने पेश करें। इस चीज पे आप विशेष गौर कीजिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में आप सभी खत्म हो जाएं। खत्म होने का मतलब आप समझ गए होगी कि आपको कोई भी नहीं पूछेगा। ये एक थोड़ी सी देर का जो आप एक चौसला करते हैं ना, जो एक गलत स्टेप करके डांस करते हैं या जो भी करते हैं, वो कुछ ही पल का है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में आप खुद खत्म हो जाओगे। मानते हैं हम स्टेज पर डांस करते हैं, हमें कहा जाता है कि डांस खुल के करो। 1% 90 ये कहता 99% ना छोड़ो आप, 1% हमें पता क्या कहा जाता है जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। शुरू में तो ताली बजाओगे, किलकी मारेंगे, सारा शौक सारे कर्म पूरे होंगे उधर बैठे बैठे पब्लिकों के। लेकिन बाद में क्यों फलानी आई थी, वो तो नू गंदा डांस करे थी, उस चीज तब तो हमने भी ठेस पहुंचा है। हम भी सोचते इस बात को, यार इस जगह हम आए, पहली बार आए इस गांव में प्रोग्राम करने, कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा क्या नहीं, फिर भी हमें इशारा किया जाता है पीछे चालन दे, छोड़ पर तू पब्लिक ने क्या देखा। उस जगह हम बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। और तू कहती है कि मैंने डांस नहीं किया, 2 साल 2.5 साल पहले डांस किया था, फीलिंग तो ली है ना, तो डांस साड़ी आदमी के ऊपर पड़ी तो है, तू सूट तो तेने ऊपर उठाया है। रिया ने तो कभी जिंदगी में सूट भी ना उठाया, अपना शरीर भी ना दिखाया। तो ये बात है भाई, सोच है, थोड़ी सोच बदल है। ये 2-4 लोग आए लेकर भाई तुम सोच रही हो भाई ये है वो है, बाकी हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी कला है, सबकी अपनी अपनी बातें जारी रहेंगी। आगे आगे जो जैसा चलाएगी। मुद्दा तूने उठाया था बहन, मना ना उठाया ना, मैं तना गलत बोली। एक वीडियो के पीछे तूने मुझे इतना बड़ा कमेंट किया, इतना बड़ा कि तू तो ऐसी, तू तो वैसी, तू तो वैसी है, तू आ जाती, तू दे दे के मार लेती, अपना नु हो जाता, प्रोग्राम बढ़िया हो जाता। तेरे ऊपर नहीं थी वो बात, तूने जान करके उंगली लगाई है मेरे, और मेरे को शौक नहीं है तेरे से भिड़ने का। अभी ये जो आपका मुद्दा है, इस मुद्दे का सोल्यूशन कैसे हो आपकी नजर में? इसका सोल्यूशन कैसे हो, कैसे इसको दी एंड किया जाए? मेरे तरफ से तो हुआ पड़ा है, मेरे लगे चाहे वो वीडियो डिलीट करिए मत कर, मुझे कोई नहीं, क्योंकि मेरी बहुत सी रोस्ट, मैं तो कहती रोस्ट मारो, रोस्ट मारने से मुझे फायदा हो रहा है, मैं फेमस हो रही हूँ, वायरल हो रही हूँ। मेरी यहाँ या तू एक कल्ली रोस्ट ना मारी, 5000 फॉलोवर्स तेरा कल्ली तू ना मारी, जो 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोवर्स होते हैं ना पंजाब साइड के लोग, सारे रोस्ट मारते हैं, और उनको मैं ना थैंक यू बोलती हूँ कमेंट में जाके, ठीक है, थैंक यू। अगर चाहती तो मैं उनसे भी लड़ सकती हूँ, खूब अच्छे और खूब बड़े गंदे रोस्ट मारते हैं वो भी, चाहूँ तो मैं भी दिन रात लड़ लूँ, लेकिन नहीं, उनके एक पब्लिक को वही बात है, यही चीज चलती है। आज अगर उल्टी सीधी चीज देखें लोग बाग, अच्छी चीज तो कोई देख कर राज्य को नहीं, तो वो है मेरे लिए तेरी वीडियो पड़ी रहता है, कोई दिक्कत ना है, तू चाहे और मार रोस्ट कोई लेकिन गलत मत बोल किसी ने। आज मैं हूँ कल कोई और भी है, तू किसी ने गलत मत बोल, जो तेरा काम है, तू किसी थ्रू फेमस होना चाहती है तो तू हो, रोस्ट मारने से तेरा अकाउंट चल रहा है तो तू चला, लेकिन गलत मत बोल, तू भी हमारी तरह ही है। जैसे हमारा कहना है प्रिया जी, जो डांस आप करते हैं, मान लो पानी डाल के, इसके अलावा गलत स्टेप प्रकार के डांस करते हैं, कोई भी कलाकार एक्साइटेड, कोई भी, मैं आपको टारगेट नहीं बना रहा, इसके अंदर हर कलाकार आ गया, उसके अंदर मैं भी आ गया, मान लो अगर मैं कलाकार हूँ तो मैं भी आ गया उसके अंदर। तो ये वीडियो से हर प्रकार से छोटे बच्चों के पास भी जाती हैं, इसके अलावा बड़े भी देखते हैं और बहन बेटियां भी देखती हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नू बताओ, मैं तो नू कहूँ गलत असर हमारी वीडियो देखने से क्यों पड़ रहा है? मैं हर कलाकार को बोल रहा हूँ, आपको टारगेट नहीं किया। नहीं, जो भी कलाकार गलत वीडियो बनाता है सभी को टारगेट किया मैंने। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां, कितनी गुड़गांव दिल्ली में कितने गंदे गंदे कर्म हो रहे, कितने गंदी गंदी लड़कियां वीडियो बनाती हैं, छोटे छोटे कपड़े, मैंने उन पर क्यों आवाज उठाती? मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, हाँ जी, आपको नहीं बोला, मैंने हर किसी को बोला, कलाकार भी आ गया और उसके अंदर आम समाज की बहन बेटियां भी आ गई। अगर आम समाज की बहन बेटियां भी इस प्रकार का वो करती हैं तो वो भी समाज को बिगाड़ने वाला काम है भाई। वो कल अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? मैं तो यही कहूँ, सबसे पहले ये पहराव, ये छोटे छोटे जो कच्चा निकर पैर पर हंडे हैं, ये जो पेट तक दिखे है, इतने इतने पैर ले मैनू, अब तो चलो माहौल के हिसाब से हम भी पहनने लगे कपड़े, ऐसी कोई बात ना है। बाकी मैं तो नुको सबसे पहले पहराव न रोको, डांस न छोड़ो आप, सबसे पहले पहराव है ना, जो पहराव न रोको, उस पहराव से भी काफी आप उर्फी जावेद को देख लो, कौन कॉपी नहीं कर रही। अब जो नई लड़कियां एक्ट्रेस उठ रही हैं सारी उसी की कॉपी कर रही हैं, उसकी ड्रेस आप देख भी रहे हो कैसी होती हैं, तो उससे क्यों नहीं बिगड़ रहे लोग? अभी बिगड़ने वाले तो बहुत बिगड़ रहे हैं। अभी ये लिया गया कि फैशन है, फैशन की आड़ में बहुत से कपड़े ऐसे आ गए जो
आधे से ज्यादा शरीर दिखाई देता है पूरा ही दिख और रहा इसके है। बारे में सरकार भी विशेष करके सोचे, सरकार भी सर और देश के अंदर भी हमारे देश की जो परंपरा थी उसको विदेशों ने अपना लिया और हमारे देश की परंपरा विदेशों ने अपना लिया और वहां की परंपरा हमारे देश में चल पड़ी क्योंकि वहां ऐसे वस्त्र पहने जाते थे, आज के दिन हमारे इंडिया के अंदर वो वस्त्र पहने जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ भाई, जब समाज रोकेगा तो सबसे पहले कपड़ा न रोको ना। ये कपड़े तो इतना गंदे चल रहे हैं। बीच में क्या हुआ था आपको पता हो तो, चुन्नी डाटा नहीं मारना हुआ था ना बीच में। जी हुआ था। कोई भी लड़की जींस नहीं पहनेगी और मुंह नहीं ढक के चलेगी। वो जींस तो इसी से चलेगी जिनके गोड्डे तक भी फटे रहे, सबकी में फटा रहे, आगे का हिस्सा तो पूरा ही दिखा है। तो भाई सबसे पहले पैराव ने रोक लगाओ, डांस डूंस सुनो 1 मिनट में। जरूर ना मैं स्टेज पे नाच के वायरल होंगी, मैं तो घर में भी ओके हो जाऊंगी वायरल। मैंने इस चीज की भड़कना है, ठीक है। और भगवान की दुआ से अपना सारा अकाउंट बढ़िया चल रहा है। अपने इवेंट आते हैं, अभी जो मेरा 1 तारीख का जो इवेंट था, मैं गाने का प्रमोशन करके आई थी, वहाँ की मैं विनर रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे इनाम रखा गया था। जिनकी 1 मिलियन वीडियो चली गई तो उनको पेमेंट दी जाएगी, कुछ इनाम दी जाएगा। तो भाई वहाँ पे मैंने अपने बैक के स्टेप करे थे। मैं आपको फेसबुक पे वीडियो के बारे में बताती हूँ। 1.7 मिलियन चली गई वो वीडियो और इंस्टाग्राम पे 1.9 मिलियन गई है। तो वहाँ से मुझे मैं इनाम दिया गया और उस जहाँ मैं इवेंट पे गई थी वहाँ की मैं विनर हो चुकी हूँ, विनर बन चुकी हूँ। तो भाई उनने भी तो गलत लागना चाहिए था कि प्रिया ये तो गलत आई है भाई, ये तो गंदा डांस कर रही है भाई, लड़कियां ने क्रिएटर को बिगाड़ रही है। लेकिन नहीं, वहाँ पे ऐसे क्रिएटर थे छोटी छोटी फ्रॉक पहन के आ रहे थे। तो भाई सबसे पहले कपड़ा न रोको। मेरा तो काम हर जगह सबने सही बताया। एक ही लुगाई ऐसी जिनने जो नुक है समाज ने गलत कर रखा है, इनका डांस बंद करो, वो करो। और इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये क्यों ना कहती है एक लुगाई के पीछे सारा देश रुक जाएगा कि? और किस किस का घर चला देगी भैया डांस। चलो रोक भी गए। मेरे घर में मैंने बोला तो है 50,000 रुपये खर्चा महीने का। मैं घर बैठ गई, सोच ला आज से तू मेरा 50,000 रुपये घर में डाल, जब मानू था ना मैं तो बैठ गई। तेना डांस की वीडियो गंदे स्टेप तो कहते डांस की वीडियो भी ना दिखेगी, जैसे बैठी हूँ ना ऐसी वीडियो बना के डाल लूंगी। यार लाइक कमेंट शेयर करना तेरा हाथ में होगा। अगर जो मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई ना, इधर उधर नहीं चली, तो फिर तू देखियो और मेरा 50,000 का खर्चा तू पहुंचाएगी घर में। ये बात आप किसको बोल रहे हैं? ये आरती दुग्गल को बोल रही हूँ मैं। वो आपको 50,000 रुपए मंथली, हाँ मंथली घर पे देगी तो आप पूरा काम छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी, मुझे तो खुशी है। क्यों? वो गर्मी सर्दी मरना नहीं पड़ेगा, देह नहीं टूटेगी। अरे शरीर में कितना कुछ, हम स्टेज पे डांस करते अपना शरीर तोड़ के, हमें खाने में भी पीने में भी कई बर्तन ऐसा होता है पूरी रात हम खाना नहीं खाते, सीधे स्टेज पे जाके डांस करते। सुबह 4 बजे 5 बजे हम निकल जाते हैं। हमें पता है उस टाइम पे हमारी आंत एकदम पेट की मुस जाम है। डांस भी करते हम भूख में भी मरते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा काम छोड़ दूंगी, 50,000 रुपए मेरे घर में डलवा देंगे। आरती दुग्गल जी अपने परिवार को पालेगी या आपको 50,000? जब वो कई कलाकारों को जीना हराम कर रही है, जो उन्होंने कहा डांस बंद करो ये वो, इसमें इस बात से कि किसका घर परिवार किस कारण चल रहा है। तो 50,000 रुपए मेरे घर में डाल देगी। वो बंदी नू कह रही थी जब मैंने ये कमेंट में बोला था ना कि भाई 50,000 रुपए तू डाल दे, मैं डांस छोड़ दूंगी, मैंने वीडियो बना कर डाली थी। तो वो कह रही है तेरे वर्गी तो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने आती है, बर्तन धोने आती है, तो उसका तो खर्चा निकला पड़ा है। फिर तो वो तो बहुत अपने आप से रिच फैमिली की है। जब मेरे वर्गी कलाकार जिसके 2.5-3 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे और 80,000 फेसबुक पे, जो घर बैठे इनकम कमाने लग रही है, उसके घर में तो आज तक झाड़ू पोछा लगाने वाली भी नहीं है और अगली का कुछ भी नहीं है, उसके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली बर्तन वाली है। तो मेरी जैसी कलाकार को बर्तन धोने के लिए लगा सकती है, तो भाई 50,000 रुपए वो नॉर्मली डाल सकती है जी वो मेरे घर में। हाँ जी। तो साथियों हमने हर कलाकार के बारे में बोला जो भी इसके अंदर, और आपको बात कड़वी भी लगी होगी लेकिन सत्य है बातें। और हर सामाजिक जो हमारे ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं और गांव के अंदर जो कमेटियां हैं, वो भी विशेष करके इस चीज पे गौर करें कि जो कलाकार आए उनको मान सम्मान आप अवश्य दें, लेकिन अश्लीलता वाले डांस वहां न होने दें, उनके ऊपर काफी रोक लगाई जाए ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। जिस दिन आप ये कदम उठा लोगे उस दिन इन कलाकारों की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने ये वो डांस करें जिसके बारे में आज यहाँ एक मुद्दा बन चुका है। और इसके अंदर हमने किसी भी कलाकार को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ इस मुद्दे को उठाया है, इसके अंदर क्या कहना था, और हम दोनों तरफ से दोनों पार्टियों का आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। उसके अंदर आरती दुग्गल जी क्या कहना चाहेंगी उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहना, तब तक के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। नमस्कार साथियों।